हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम प्रिंस अडवाना। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पर संस्कृत का गाला सॉल्यूशन पेपर नंबर 2। उसमें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन विभाग ए विभाग बी, यानी कि होगा हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन कराऊंगा मैं आज आपको पेपर नंबर 2 का। तो सेक्शन ए में आएगा गद्य पढ़, कौन सा? गद्य विभाग आएगा। और सेक्शन बी में हमारा आएगा, देखते हैं, पद्य विभाग। तो चलो हम बिना किसी देरी के चालू करते हैं। हमारा कौन सा है यार? गाला का क्या? गाला का पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलो तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आएगा हमारा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब कि इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। देखो आपके लिए बहुत इजी, क्योंकि इसमें से कोई भी एक ही करना है। देखो अगर 1 करना है, आपको 1 इजी लगे तो 1 करना, और 2 इजी लगे तो 2 करना है। देखो इन दोनों में से कोई भी एक ही आपको लिखना है, उसके पूरे 4 मार्क मिलेंगे आपको। कितने? पूरे 4 मार्क मिलेंगे। तो देखो मैं दोनों का ट्रांसलेट आपको बता दूंगा। तो देखिए पहले चालू करते हैं हम लोग। ये बताओ कौन सा चैप्टर का? प्रत्युत्पन्न मणि, बाद में वो क्या कहते हैं, यद भविष्यति, वो सब 3 मछली की बात की गई थी, वो वाले चैप्टर का है। तो देखो ये फर्स्ट है हमारा। चलो हम चालू करते हैं। चलो ये फर्स्ट है, उसका ट्रांसलेट मैं आपको बता देता हूँ किधर है। देख लीजिए आप पहले, ये उसका ट्रांसलेट मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पर। देखो ये रहा, ये है हमारा पहले का ट्रांसलेट। देखो आप देख लीजिए, ये है हमारा पहले का ट्रांसलेट। देख ही लिया होगा आपने आराम से। चलो पहले का ट्रांसलेट आपको मैंने बता दिया आराम से। अब आपने दूसरे का ट्रांसलेट में जाएंगे इधर। देखो दूसरे का ट्रांसलेट भी बहुत ही ईजी है। देखो दूसरा कौन सा चैप्टर है? पांडवु समासेसु वाला चैप्टर है, जो बहुत मतलब कि ईजी है। देखो बहुत ईजी वाला चैप्टर था ये। इसका भी ट्रांसलेट मैं लेके आ गया हूँ। ये लो आपके लिए उसका भी ट्रांसलेट है। देखो ये रहा पूरा उसका पांडवा का चैप्टर था वो। तो ये रहा उसका ट्रांसलेट। देखो ये जो इतना वर्ड है ना, वो अच्छे से दिख नहीं रहा, तो मैं उसका लिख देता हूँ। क्या लिखा है मैंने? ANNERSIMILARITIES। ये इतना नीचे लिखा है, बाकी आपको अच्छे से दिख रहा है, सारे वर्ड्स अच्छे से दिख ही रहे होंगे। और ये थोड़ा ना दिखे तो मैं लिख ही देता हूँ। लो आपके लिए ध्येय लिखा है यहाँ पर। गाइस देख लिया आपने ये वाला। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर। देखो ये दोनों ट्रांसलेट में से आपको जो भी इजी लगे, जो भी इजी लगे वो आप एग्ज़ाम में लिख के आना। पर ये दोनों आएंगे उसकी गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेट आ सकता है। तो बढ़ते हम लोग थोड़ा आगे। देखो आगे बढ़ने में हमें क्या मिलेगा? अभी आया है हमारा MCQs। देखो संस्कृत में हर एक चीज़ में आपको ऑप्शन मिल रहा है। क्या? हर एक चीज़ में आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो MCQs में भी ऑप्शन है। MCQs में ऑप्शन है कि आपको 3 में से खाली 2 ही MCQs लिखने हैं। तो देखो सबसे चालू करते हैं हमारा MCQs का पहला। श्रेष्ठीपुत्र, मतलब कि देखो श्रेष्ठीपुत्र मतलब कि 5वां चैप्टर है हमारा गुणवती कन्या वाला। तो श्रेष्ठीपुत्र की दसी भायामा इच्छति, मतलब कि वो कैसी पत्नी को इच्छता था, मतलब कि उसकी लाइफ पार्टनर कैसी होनी चाहिए। तो कैसी? गुणवती होनी चाहिए उसकी पत्नी, ऐसा चाहता था। फिर उसके बाद देखो सवर्त पसा मूल्य की अस्ति। देखो कौन सी चीज़ का मूल्य होता है, क्या
मूल्य क्या होता है? सभी तपस्याओं का मूल्य क्या मिलता है? तो क्या आशा, आशा होता है इसका। क्या आंसर है? आशा। देखो चलो उसके बाद भोजन विरचित व्याकरण केन नामना प्रसिद्ध मस्ती। देखो भोजन विरचित व्याकरण वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? सरस्वती कंठाभरणम। देखो ये रहा, मैं इधर लिख के बता देता हूँ। सरस्वती कंठाभरणम। तो ये बता दिया मैंने आपको। तो तीनों तीन का आंसर मिल गए। चलो को और एक बार मैं आपको टिक ही कर देता हूँ। देखो पहले का आंसर है बी, दूसरे का आंसर है ए और तीसरे का आंसर है सी। पता चली गया आपको? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आए हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर। क्या? इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में देने हैं हमको। देखो इसमें भी ऑप्शन दिए गए आपको, कोई भी तीन में से अपने को दो ही लिखना है। तो आप, मैं तो आपको तीनों तीन बता दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, पर आपको एग्जाम में खाली दो ही लिख के आने हैं। आप तीन लिखोगे पर आपको मार्क तो खाली दो के ही देंगे। ओके चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डज शक्ति कुमार थिंक व्हेन ही बिकम 22 ईयर्स ओल्ड? क्या वो 22 साल का हो गया तो उसे क्या लगा? क्या उसे क्या लगा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो देखते हैं हमें उसे क्या लगा। देखो व्हेन शक्ति कुमार बिकम 22 ईयर्स ओल्ड ही थॉट मैन वो हैव नो वाइफ्स। देखो जिसके पास अभी जो पत्नी नहीं, देखो 22 साल की उम्र में उसे क्या सोचा कि जिसके पास पत्नी नहीं है 22 साल की उम्र में, तो वो इंसान हैप्पी नहीं है। क्या? वो इंसान हैप्पी नहीं है। तो उसे एक अच्छी वाइफ, क्या अच्छी वाइफ फाइंड करना निकला, मतलब कि एक अच्छी वाइफ ढूंढने निकल गया। वही तो ये चैप्टर में है था कि गुणवती कन्या ढूंढने निकला था वो। तो पता चला आपको पहले का आंसर ये रहा। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हमारा 7वां क्वेश्चन है। चलो What was the condition of the son of the unfamiliar man? देखो अनफेमिलियर मैन के बच्चे की कंडीशन क्या होती है वो हम देखते हैं आगे। देखो the son of unfamiliar man has gone blind as the result of drinking the polluted water of the lake. He fell into deep well and died. देखो क्या होता है कि जो अनफेमिलियर मैन के बच्चा वो होता है क्या, ड्रिंकिंग करता है, बाद में वही क्या कहते हैं, वही उसमें ही वो डीप वेल, मतलब कि उसमें ही वो अंदर चला जाता है और लास्ट में उसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। क्या? लास्ट में उसका मृत्यु ही हो जाता है। पता चला आपको ये सेकंड वाला। तो हम बढ़ते हैं हमारे आगे। तीसरा, हाँ चलो, विच ऑब्स्टेकल्स कैन देयर बिफोर द पीस वुड रीच द ओशियन। देखो इसका आंसर मैं आपको लेके आया हूँ, ये रहा, आगे आगे आएगा आएगा आएगा, हाँ ये रहा। देखो चलो इसमें आपके लिए ये आंसर है पूरा। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि रिवर में जो क्या, देखो आप इसका देख लो पहले, ये रहा उसका आंसर है।
ये रहा उसका आंसर। अरे ये क्वेश्चन खुल गया, सॉरी। उसका आंसर मैं आपको ये रहा बता देता हूँ, आप देख लीजिए। ये रहा उसका आंसर। देख लिया आपने ये वाला आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो, तो बिना किसी देरी के हम ये आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले मैं आपको ये समझाना रह गया था, तो और एक बार मैं आपको रिपीट करके समझा ही देता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, मैं आपको समझा देता हूँ ये वाले में। चलो, ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि ओशियन में, क्या समुद्र में एक लकड़ा समुद्र के मतलब कि समुद्र के किनारे में पहुंचने तक वो लकड़े को कौन से बीच में अवरोध आता है। अवरोध यानी कौन सी तकलीफें आती है, वो सब बताया गया है। तो उसका आंसर ये रहा, मैंने आपको बताया। ये रहा, देखो पूरा ये आंसर आपको बताया गया मैंने इधर, आप देख लीजिए पूरा आंसर ये रहा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट नोट पे। देखो, शॉर्ट नोट 2 ही दी गई, उसमें से आपको खाली एक ही लिखनी है। तो मैंने आपको 2 बताऊंगा, दोनों के दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग ऑफ द एक्सीलेंट गर्ल। देखो, एक्सीलेंट गर्ल के लिए क्या प्लानिंग की गई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, ये रहा उसका आंसर। शक्ति कुमार को एक अच्छी सी लड़की से शादी करनी थी, तो उसने क्या, वो वुड मेक एन आइडियल वाइफ फॉर हिम। उसके लिए कोई अच्छी सी वाइफ ढूंढनी थी। तो ही मेड अ प्लान फॉर टेस्ट। उसे एक टेस्ट करना था। क्या, एक टेस्ट करेगा वो उस लड़की से कि वो मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। क्या, वो मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। तो वो ढूंढने निकला, वो हर एक जगह ढूंढने निकला था। तो यहाँ पे उसको एक यंग गर्ल सिटिंग एट द वेल, मतलब कि एक कुएं के पास एक लड़की बैठी हुई मिली। वेल ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पे। क्या, सॉरी, वेल ऑफ द बैंक ऑफ, नदी के किनारे पे। तो उसने क्या हुआ, वो लड़की अच्छी लगी उसे। क्या, वो लड़की बहुत अच्छी लगी। तो उसने क्या किया कि वो लड़की के पास गया और वो उधर जाके बोला कि मैं आपको एक मुट्ठी भर के पेड़ी दूंगा, पेड़ी एक मुट्ठी भर के पेड़ी दूंगा। तो आप मुझे उसमें से अलग अलग खाना बना के दिखाओगे, तो ही मैं आपको मौका दूंगा। पता चला, यही है हमारा मैं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिटरेचर कंपोज्ड बाय हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य के बारे में रचे हुए कौन से कुछ, देखो, हेमचंद्रा रोट ग्रामर्स ऑफ संस्कृत। देखो, हेमचंद्राचार्य ने संस्कृत के ग्रामर को लिखा हुआ था। प्राकृतिक, बाद में उन्होंने बहुत सारे मतलब कि पोएम लिखे हुए थे साइंस के बारे में, कुछ लॉजिकल लिखा था उन्होंने। हेमचंद्राचार्य कंपोज्ड 3.5 करोड़ वेरियस इन टोटल। देखो, उन्होंने 3.5 करोड़ लिखा था। क्या, वेरियस इन टोटल 3.5 करोड़। वो हमारे इंडिया के क्या था, फिलोसॉफी थे, इंडियन फिलोसॉफी थे। पता चली गया आपको। मैनी ऑफ विच आर नाउ लॉस्ट, पता चली गया। चलो 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। चलो, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया 10 के 10। तो हम अभी आ गए हमारे मेन, जिसमें सब बच्चों का गलत पड़ता है, जो है हमारे संस्कृत के क्वेश्चन आंसर। इसे हमें देखो ढूंढ के लिखना है आपको, कुछ इसमें अलग नहीं है, ढूंढ के लिखना है। तो मैं आपको इस साइड में भी लिख के बता दूंगा। चलो, सबसे पहले देखो, कुटनाथ गृह के अतिथ्य भविष्यति, मतलब कि कुटनाथ के घर पे कौन से अतिथि आए थे। देखो, तो इसमें से आपको मैं ढूंढ के बता देता हूँ कि कहाँ पे इसका आंसर है। चलो,
ओके ओके, देखो देखो देखो, इसमें क्या बताया गया है कि कुटनाथ के घर पे कौन से वो आए थे, क्या कहते हैं, अतिथि। अतिथि, अतिथि मतलब क्या होता है? अतिथि मतलब क्या होता है? देखो इसका आंसर पहली लाइन में है। देखो इसकी जगह आपने कुटनाथ लिखा है तो गुरु अस्माक बहम कुटुंबीजन्य, देखो ये के लिखा है ना, के, उसकी जगह क्या लिखना है? कुटुंबीजन्य लिखना है। कुटुंबीजन्य अतिथय भविष्यति। देखो तो मैं आपको इसका आंसर लिख के भी बता देता हूँ यहाँ पर। कुटनाथस्य गृहे बहु कुटुंबीजना अतिथये भविष्यन्ति। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। चलो अब सेकंड का आंसर। वृत्तदास कुटुनाथये केन भावेन पात्राणि पश्यन्त। देखो क्या बताया गया इसमें कि वृत्तदास ने कुटनाथ केन भावेन पात्राणि पश्यन्त, मतलब कि उसने किस कारण से कुटनाथ को दिया था अपने बर्तन, तो उसका भी आंसर यहाँ कहीं पे ही है। ये रहा, मिल गया। कापर। हाँ चलो, मिल गया हमारा। देखो कुटनाथ लिखा है वो भी बराबर है। केन मतलब कि क्यों कुटनाथ ने वेददास ने क्यों कुटनाथ को बर्तन दिए? प्रातिवेशिक धर्म भावेन। प्रातिवेशिक धर्म भावेन यानी पड़ोसी होने के धर्म के लिए वेददास ने कुटनाथ को बर्तन दिए। तो इसका मैं आंसर आपको इधर लिख के बता देता हूँ। चलो, वृत्तदास कुटनाथया, केन की जगह क्या लिखना है हमको? केन की जगह क्या लिखना है? प्रातिवेशिक धर्म भावेन, मतलब कि पड़ोसी होने के धर्म के लिए उसने दे दिए अपने बर्तन। पात्राणि प्रायच्छत। ओके, पता चला आपको? तो चलो अभी तीसरा वाला। कुटनाथ कदा पात्राणि प्रत्यर्पयन्तु वृत्तदास गृहम अगच्छत। मतलब कि देखो कुटनाथ कदा पात्राणि प्रत्यर्पयितु, तो देखो वृत्तदास को उसके घर पे क्यों गया देखते हैं हम लोग अभी। वृत्तदास क्यों उसके घर पे गया? देखो पात्रो प्रयोगावसाने कुटनाथ पात्राणि प्रत्यर्पयितु वृत्तदास गृहम गच्छति। देखो उसके बर्तन ना मिलने के बाद वो अपने उसके घर पे गया। किसके घर पे गया? कुटनाथ के घर पे गया। तो इसका आंसर यहाँ पे ये बनेगा कि कुटनाथ कदा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? पात्रो प्रयोग वसाने। देखो क्या लिखेंगे? पात्रो प्रयोगा वसाने पात्राणि प्रत्यर्पयितु वृत्तदास्य
गृहं गच्छत्वा। ओके डन। पता चल गया आपको? चल ही गया होगा पता। चलो ये थोड़ा मीटर देता हूँ, इधर चौथे का आंसर आ जाएगा अपना। चलो चौथा किधर, देखो हाँ, का नूतनानि पात्राणि स्थापितवान। नूतनानि यानी छोटे छोटे जो बर्तन दिए थे उसने, क्या छोटे छोटे बर्तन दिए थे। देखो ये वाला चैप्टर है ना, वो भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, अब भी बनाया है, थोड़े दिनों पहले ही बनाया है, तो वो वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पूरा कि चैप्टर में क्या बताया गया है, उसकी समरी पढ़ लीजिए आप पूरी। चलो, का नूतनानि पात्राणि स्थापितवानि, मतलब कि कौन से छोटे छोटे बर्तन थे वो दिए गए थे। तो देखो ये रहा, इसका आंसर है यहाँ पर। हाँ, अन्यानि कानिचित् लघून नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। के पात्र स कुटनाथ, कुटनाथ ने छोटे छोटे बर्तन क्यों पर, क नूतनानि पात्राणि स्थापितवान् यानी क्यों। चलो तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क की जगह आपने क्या लिखेंगे, देखो क की जगह आपने क्या लिखेंगे, क की जगह आपने यह चालू करेंगे, कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि स्थापितवान्। ये रहा हमारा चौथे का आंसर। ओके, तो मैंने आपको चारों का आंसर बता ही दिए थे। तो चलो अभी हमारा यहाँ पर सेक्शन ए ख़त्म होता है। क्या सेक्शन ए ख़त्म होता है, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। ओके, तो चलो सेक्शन बी यानी पद्य विभाग। चलो ट्रांसलेट, तो इसमें भी ट्रांसलेट देखो सेम है, इसमें सेम है। चलो तो हम इसमें से कोई भी एक करना है, पर हम तो क्या करेंगे, दोनों करेंगे, आपको दोनों करके बताऊंगा। तो ये रहा हमारा पहला, और पहले का ट्रांसलेट है हमारा इधर, ये रहा हमारा। देखो इसमें क्या बताया गया है पहले के ट्रांसलेट में, चाइल्ड गेट अप फ्रॉम योर बेड एंड लिव हेल्दी लाइफ। देखो बच्चा तुम अपनी बेड से खड़े हो और हेल्दी लाइफ बनाओ। एंड द क्रिएट ऑफ द यूनिवर्स एंड द ड्रिंक प्योर वाटर। एक अच्छा सुबह बनाओ और एक प्योर ड्रिंक वाटर। स्टेप आउट द 100 स्टेप एंड क्वाइकली टू द टॉयलेट, मतलब कि 100 स्टेप आगे बढ़ के तुम टॉयलेट जाओ पहले। कीप योर हैंड क्लीन विथ फ्रॉम एंड। चलो देखो इसमें क्या बताया गया है कि तुम बच्चे जल्दी उठो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, अपने लाइफ को कुछ क्रिएट करो और ड्रिंक अच्छा पानी, शुद्ध पानी पियो। स्टेप 100 कदम, मतलब कि 100 कदम चल के तुम वॉशरूम जाओ, उसके बाद तुम हाथ धो। क्या हाथ धो, किसके, साबुन से हाथ धो, बस यही बताया गया है इसमें। बहुत ईजी था यार। चलो तो हमारा ये दूसरे वाला का भी ट्रांसलेट है हमारे पास। ये रहा हमारे दूसरे वाले का ट्रांसलेट। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट, और ना लेना हो तो भी मत लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। देखो ये हमारा पहले दो ख़त्म हो गए, इसमें से आपको कोई भी एक ही लिखना है एग्ज़ाम में, मैंने आपको दोनों बता दिए। तो चलो अभी आया है हमारा MCQs। देखो MCQs में भी आपके लिए ऑप्शन है, 3 में से कोई भी 2 ही लिखना है, पर मैं तो अभी आपको 3 बताऊंगा। तो चलो चालू करते हैं। हमारा पहला क्या है, जाया कस्मे मधुमती वाच वदन, तो मतलब कि पत्नी को किसके साथ एकदम अच्छे से बात करना चाहिए। तो कौन से पत्य, यानी
अपने पति के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। का नदी त्वरित वही नहीं, मतलब कि कौन सी नदी झड़प से बहती है, मतलब कि स्पीड में बहती है, तो कौन सी है हमारी यमुना। अज नित्य शाश्वत पुराण का, मतलब कि हमारे अजय नित्य के शाश्वत में कौन सा, मतलब कि देखो इसमें आंसर हमारा आएगा आत्मा। क्या आत्मा आंसर आएगा। तो चलो ये तो बहुत इजी था, चलो ख़त्म हो गए हमारे। अभी यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर है वो 4 दिए गए, उसमें से आपको एग्जाम में 3 ही लिखने हैं, पर मैं आपको 4 बताऊंगा यहाँ पर। हाँ चलो, हाँ, फॉर वॉट डज द ऋषि रिक्वेस्ट द सन। ऋषि क्या, ऋषि है वो ऋषि है वो सन को क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। द ऋषि रिक्वेस्ट द सन रिमूव ऑल एविल डाइड, मतलब कि हमारे जीवन में जो भी खराब है उसे हमारे जीवन से निकाल दीजिए, और ब्लेस द ऑल दैट इज़ गुड, मतलब कि हमारे जीवन में जो अच्छा है वो हमें प्राप्त कराइए, बस और कुछ नहीं है। इन विच डिफरेंट सिचुएशन डज द डिवॉइड प्रे गॉडेस टू प्रोटेक्ट हिम, ऐसी कौन सी सिचुएशन में हम भगवान को याद करते हैं कि हमें मतलब कि बचाओ, तो उसका भी आंसर ये रहा। हाँ देखो ये रहे हमारे आर्ग्यूमेंट में होता है सौरव, लेजीनेस, ट्रैवल, वाटर, फायर, फॉरेस्ट, ऑन द माउंटेन और अमॉन्ग द एनिमीज, मतलब कि देखो ये सारे सिचुएशन हमारी जब लाइफ में आते हैं तो हम किसे याद करते हैं, भगवान बचा लीजिए हमें, बस ये रहा उसका पूरा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, और लेना ही पड़ेगा आपको क्योंकि आपको आंसर लिखना है। दो मिनट गाइस। ओके चलो सॉरी गाइस, यहाँ पे हमारा ये जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे नहीं गया बताया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन में जब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन सी और डी और ई का आंसर लाऊंगा तो वही उसमें आपको मैं बता दूंगा ये वाले क्वेश्चन का आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाउ इज़ अ मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नो वन एज, मैन है वो कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करता, तो चलो ये रहा उसका भी आंसर। ये रहा पूरा आंसर उसका। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ये तो हो ही गया। अरे सॉरी गाइस, ये नहीं है। अरे सॉरी, ये नहीं है, सॉरी यार, नीचे है थोड़ा। हाँ ये रहा। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, द बेस्ट, द मिडल एंड द लोवेस्ट। एक होगा सबसे बेस्ट, एक होगा सबसे बीच में, और एक होगा एकदम नीचे। अकॉर्डिंग टू पोइट, मतलब कि पोइट के हिसाब से, अ मैन वुड डज नॉट स्टार्ट द एक्टिविटी बीइंग अफेड ऑफ फेसिंग द डिफिकल्ट बिलोंग द लोवेस्ट टाइप। देखो, जो नीच इंसान होगा उसके तरह कोई भी इंसान ऐसी फेस में एक्टिविटी नहीं करेगा जो डिफ़िकल्ट हो। बस यही है इसका आंसर। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया। चलो हमारे वीडियो के आखिरी 3 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, जो है हमारा वर्सेस, यानी कि हमारा हुआ श्लोक। क्या वर्सेस यानी श्लोक पूर्ति। देखो सबसे पहला श्लोक क्या है, सग गच्छत्वम उपास्यते, मतलब कि लास्ट में, तो ये बीच वाला कहाँ पे गया,
क्या बीच वाला कहाँ पे गया, तो उसका भी आंसर मैं लेके आया हूँ। ये रहा यार आपके लिए सब कुछ यहाँ पे आंसर के साथ मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का गाइस, मैं बैठा हूँ यार। चलो ये रहा आपका पूरा आंसर। स गच्छत्वं स वदत्वं सवो मानी जानत्वं देवा भाग सवो मनासी जानत्वं देवा भागे यथा पूर्वे स जानना उपासते। देखो यानी कि क्या बोल रहा है, सब एक साथ चलो, सब एक साथ बोलो। बस यार मैं आपको समझा के क्या करूँगा, आपको खाली ये लिखना ही है पूरा। तो ये रहा, मैं आपको पूरा बता ही दिया है यहाँ पर क्या लिखना है आपको वाले श्लोक में। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये रहा। चलो सेकंड वाले पे आ जाते हैं। विवादे विषादे, आगे क्या होगा आप बता दे। त्वमेका भवानी चैप्टर में से ये वाला श्लोक है। तो चलो विवादे विषादे आगे क्या होगा आप बता दें, तो मैं ही बता देता हूँ, आप तो नहीं बताओगे। थोड़ा ऊपर जाना, नीचे जाना पड़ता है। हाँ ये रहा, देखो विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चाले न पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा माँ प्रपाही गतिस्त्वत् त्वमेका भवानी। देखो ये पूरा श्लोक प्लीज़ आप एग्ज़ाम में लिख के आना, मार्क आपको आराम से दे के आएंगे। और ये है हमारा आज के वीडियो का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन। चलो यस्मानो द्विजते, आगे क्या होगा आप बता दीजिए। आप तो नहीं बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। चलो सबसे आखिरी वाला ये रहा, देखो चलो यस्मानो द्विजते लोको लोको, क्या लोको लोकानो द्विजते चय, लोको लोकानो द्विजते चय हर्षामर्ष, देखो हर्षामर्ष भयो देगा मुक्तो यश च मे प्रिय। ये है हमारा आखिरी वाला श्लोक, ये पेपर 2 का। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। अरे लेना ही पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे गाइस हमारा वीडियो यहाँ पे हुआ ख़त्म। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगेगा ही, लगना ही चाहिए, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब किया ही होगा, ना किया हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी डी ई का वीडियो भी आगे आ ही जाएगा पेपर नंबर 2 का। तो गाइस बाय बाय।